हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी सोच पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कहते हैं कि पुराने रूस में 3 फकीर बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहां का जो सबसे बड़ा पादरी था वो उन तीनों फकीरों से ईर्ष्या करने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने चर्च में आना बंद ही कर दिया। चर्च से लोगों की भीड़ बिल्कुल गायब सी हो गई थी। अब सब लोग उन तीनों फकीरों के पास जाने लगे थे। वहां का प्रधान पादरी सोचता है कि ये तीनों कौन है जो मेरे रहते हुए संत बन गए, क्योंकि इंसानियत में एक प्रथा है कि जब तक चर्च किसी इंसान को मान्यता नहीं देता तब तक वह संत नहीं बन सकता। पादरी बड़ा परेशान रहने लगा, क्योंकि लोगों में चर्च की लोकप्रियता दिनों दिन कम होती जा रही थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। पादरी पूरे दिन चर्च में बैठा रहा, लेकिन एक भी आदमी चर्च में नहीं आया। पादरी के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने निश्चय किया कि आज तो उन तीनों फकीरों की खैर नहीं, आज तो मैं उन तीनों को सबक सिखाकर ही रहूंगा। वह अपने पूरे पादरी वेश में तैयार हुआ। उसने सोने का ताज पहना, हाथ में प्रधान पादरी का प्रतीक वाला सोने का डंडा लिया और चल पड़ा उन तीनों से मिलने के लिए। वे तीनों एक बड़ी सी झील के उस पार रहते थे। पादरी एक नाव में बैठकर झील के उस पार पहुंचा और थोड़ा आगे चलने पर उसे एक पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे सीधे साधे वे इंसान बैठे हुए दिखाई दिए। वे तीनों पालथी मारकर चुपचाप उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पादरी ने उनके पास जाकर कहा, क्या तुम तीनों ही वह प्रसिद्ध संत हो जिसके कारण लोगों ने मेरे चर्च में आना बंद कर दिया है? उन तीनों ने कहा, संत? अरे नहीं नहीं, हम किस बात के संत? हम संत बनने के लायक ही नहीं हैं, क्योंकि ये तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम तीनों संत हैं। पता नहीं किसने ये झूठी अफवाह फैला दी, जिसे सुनकर लोगों की भीड़ यहाँ जमा रहती है। हम तो रोज इन्हें मना करते हैं कि यहाँ मत आया करो, लेकिन हम जितना मना करते हैं भीड़ उतनी ही बढ़ती जा रही है। इस भीड़ से हम परेशान हो चुके हैं। इस भीड़ भाड़ में हमें रुचि नहीं है। हम तो एकांत में रहना पसंद करते हैं। अच्छा हुआ कि आप आ गए। अब आप ही बचाइए हमें इस भीड़ से। यह सुनकर वह पादरी तो खुशी से फूला न समाया। सोचने लगा कि ये तो बड़े ही भोले भाले निकले। मैं तो आज इन तीनों की खटिया खड़ी करके तीनों को लाइन में लगा कर जाऊंगा। पादरी ने पूछा, लेकिन तुम तीनों करते क्या हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते रहते हैं। पादरी ने पूछा कि बाइबल कहाँ है? तो उन तीनों ने अपना सिर नीचे झुका दिया। पादरी ने पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपसे हम क्या बताएं, क्योंकि हम तीनों ही अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता, तो बाइबल रखकर भी हम क्या करेंगे? यह सुनकर तो वह पादरी और भी खुश हो गया और सोचने लगा कि ये तो अनपढ़ हैं, फिर भी इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना रखा है। इनकी तो मैं आज खटिया खड़ी कर दूंगा और पूरे शहर के सामने इनकी बेइज्जती करूंगा। पादरी ने पूछा कि फिर तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? सर्च की प्रार्थना तो तुम्हें याद होगी नहीं। तो यह सुनकर तीनों फकीरों ने अपना सिर नीचे कर दिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम तीनों ने अपना सिर नीचे क्यों झुका दिया? तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं, बड़ी लज्जा आ रही है आपसे बताते हुए कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती। पादरी ने बड़े ही आश्चर्य से कहा कि तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती? उन तीनों ने ना में अपना सिर हिलाया। तभी पादरी ने कहा कि फिर तुम तीनों प्रार्थना कैसे करते हो? तो उन्होंने कहा कि आपके चर्च की प्रार्थना तो बहुत ही लंबी चौड़ी है, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, याद ही ना हो पाई, और फिर गलत पढ़ने का कोई मतलब तो है नहीं। इसीलिए बहुत सोचने के बाद, गणित बैठाने के बाद हमने खुद की एक प्रार्थना बना ली। और ये सुनकर पादरी जोर से चिल्लाया, क्या तुमने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली? अरे प्रार्थना तो सर्वमान्य होती है, हजारों साल पुरानी है। जीसस को तो प्रार्थना खुद परमात्मा ने सिखाई है, लेकिन तुम लोगों ने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली। उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हम अनपढ़ गंवार इंसान, हमें कुछ नहीं पता। अब आप जो हमें प्रार्थना सिखाएंगे वही प्रार्थना हम आज से करेंगे, और हम आपके पैर पड़ते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें कृपया क्षमा कर दीजिए और आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाइए। लेकिन पादरी के मन में जिज्ञासा जाग गई कि एक बार देखूं तो सही
कि इन्होंने अपनी वाली कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने कहा कि पहले तुम लोग मुझे अपनी प्रार्थना सुनाओ। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, हम तो अनपढ़ हैं, हमारी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है और हमें शर्मिंदा ना करे, आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाइए। लेकिन पादरी नहीं माना, इसीलिए पादरी के बार बार कहने पर आखिर में वो अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में हमने बहुत सोच विचार किया, लेकिन हमें कोई प्रार्थना नहीं सूझी। फिर हमें याद आया कि इंसानियत में तो भगवान के तीनों रूपों को माना गया है, इसीलिए हमने इसी पर अपनी प्रार्थना बना दी। अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो हम पर हंसेंगे। इसके बाद भी तीनों चुप हो गए। पादरी ने कहा, अरे बताओ तो, मैं तुम्हारी प्रार्थना पर नहीं हंसूंगा। तो उन्होंने कहा कि भगवान के तीन रूप हैं, इसीलिए हमने प्रार्थना बना दी कि हम भी तीन, तुम भी तीन, हम पर कृपा करो। यह सुनकर तो वह पादरी भी हंस पड़ा और बोला कि जिंदगी में बहुत प्रार्थनाएं सुनी, पर ऐसी प्रार्थना कभी न सुनी। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं, आज तो इनकी अकल ठिकाने लगाकर ही जाऊंगा। इन तीनों को मेरे पास चर्च में आना पड़ेगा। उन तीनों ने कहा कि आप हमारी छोड़िए, अपनी प्रार्थना सिखाइए, हम आज से वही करेंगे। पादरी ने उन्हें चर्च की प्रार्थना सिखानी शुरू की। उन्होंने कहा एक बार, और पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा एक बार, और पादरी ने तीसरी बार सुनाई। उन्होंने कहा एक बार, और कहीं बोल न जाए। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा आखिरी बार। पादरी ने कहा घबराओ मत, कभी कभी चर्च में आया करो, धीरे धीरे तुम लोगों की जिंदगी सुधरने लगेगी, और अगर रोज आओगे तो ये प्रार्थना भी सीख जाओगे। उन्होंने कहा जी, जैसी आपकी आज्ञा। पादरी ये देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि तुम लोग डरना मत, तुम सर चाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और लोगों से भी माफ करवा दूंगा। उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े महान इंसान हैं। पादरी ने सोचा चलो एक झंझट तो छूटी, इन तीनों मूर्खों को लाइन पर ले आया। वह अपनी नाव पर आराम से बैठकर खुशी खुशी वापस जाने लगा, और नाव अभी झील के बीचों बीच पहुंची ही थी कि पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। पादरी और मांझी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे तीनों पादरी को पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वे तीनों पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे मानो कोई जमीन पर दौड़ रहा हो। ये देखकर पादरी के हाथ से वो सोने का डंडा छूटकर वही नाव पर गिर गया। यह चमत्कार तो आज तक केवल जीसस ने करके दिखाया था। वे तीनों भागते हुए नाव के किनारे आकर खड़े हो गए और पादरी से कहने लगे कि आपकी प्रार्थना हमें एक बार और सुना दे, हम उसे भूल रहे हैं। वह कहता है ऐसे शुरू होती है, यह कहता है ऐसे शुरू होती है, मैं कहता हूँ ऐसे शुरू होती है। हम तीनों के बीच में बहस शुरू हो चुकी है। अब हम बहस करें या प्रार्थना करें, इसीलिए आप हमें वह प्रार्थना एक बार और सुना दे। पादरी ने तो झुककर उनके पैर ही पकड़ लिए और कहने लगा कि अब तक मैंने आपको जो भी बताया है, जो कुछ भी कहा है, वो सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना जीती और मेरी हारी। तुम्हारी प्रार्थना ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उस प्रार्थना को ईश्वर ने सुन लिया है। और सच तो ये है कि अब मैं भी तुम्हारी वाली ही प्रार्थना करूंगा। गलती हो गई मुझसे, जो मैं अहंकार में आ गया था, तुम्हारी प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी तो मेरी श्रद्धा और आस्था में थी, कमजोर तो मेरी प्रार्थना थी। इसीलिए आप लोग मुझे माफ कर दे तो बड़ा ही उपकार होगा। तीनों फकीर बोलते रहे कि एक बार हमें आपकी वाली प्रार्थना सुना दे, लेकिन वह पादरी चुपचाप अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यह जरूरी नहीं है कि हमारे द्वारा की गई प्रार्थना प्राचीन हो, लाखों साल पुरानी हो, या फिर किसी से उसको मान्यता प्राप्त हो। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची और सच्चे मन से की गई है तो परमात्मा के द्वारा जरूर सुनी जाएगी, फिर चाहे वह दो शब्दों की साधारण सी ही प्रार्थना क्यों न हो। इन तीन साधुओं की कहानी से सीखने को हमें ये मिलता है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन दिखावे के उद्देश्य से ना करें। हम जब भी किसी काम को करें तो हमारी पूरी आत्मा और श्रद्धा उस काम में उतर जानी चाहिए। उस काम के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर हम हर काम को इसी तल्लीनता के साथ कर पाए तो हर काम में हमारी सफलता निश्चित है, जैसे कि उन तीन साधुओं के साथ हुआ। उन्होंने अपनी प्रार्थना इतने समर्पण भाव के साथ की कि वह प्रार्थना प्रभु के द्वारा सुन ली गई।
उनका रोम रोम, उनका पूरा अस्तित्व उन प्रार्थना को कर रहा था। और ईश्वर तो सिर्फ प्रेम और समर्पण की भाषा समझता है। चाहे कोई अनपढ़ हो या कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, परमात्मा के द्वार पर सब एक ही होते हैं और परमात्मा उसी की पुकार सुनता है जिस पुकार में प्रेम और समर्पण बसा हुआ होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।